वो मानते हैं कि जंगल राज से आपने इस राज्य को बाहर निकाला है। हम उस नीतीश कुमार को जानते हैं, उस नीतीश कुमार जी को समर्थन किया। नीतीश कुमार जी ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं जो उनसे हम लोग अपेक्षा नहीं करते। नमस्कार, मेरा नाम आरती भारद्वाज है और आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जब से महागठबंधन से अलग हुआ और एनडीए में शामिल हुआ, तब से उसके तेवर तल्ख हो गए हैं। आपको बता दें कि पार्टी को धारदार बनाने के लिए आज हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिला अध्यक्ष से लेकर तमाम पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए और बूथ स्तर तक पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए इस पर चर्चा हुई। साथ ही पार्टी को और कैसे मजबूत किया जाए और कैसे बढ़ाया जाए इस पे भी कई तरह की रणनीति बनी। इस दौरान हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने कहा है कि 15 जुलाई को हम नीतीश सरकार के खिलाफ जन आंदोलन करेंगे। इस दौरान संतोष सुमन ने नीतीश कुमार को आड़े हाथों भी लिया और कहा कि जब से हम महागठबंधन से अलग हुआ तो नीतीश कुमार ने जदयू कोटे के विधायक को मंत्री का शपथ दिला दिया, लेकिन आज तक कांग्रेस कोटे के एक भी विधायक को मंत्री का शपथ नहीं दिलाया। साथ ही संतोष सुमन ने नीतीश सरकार पे हमला बोलते हुए कहा कि जब तक नीतीश कुमार एनडीए के हिस्सा थे तब तक बहुत अच्छी तरह से सरकार चला रहे थे, लेकिन जब से वो महागठबंधन में शामिल हुए हैं तब से वो दबाव में सरकार चला रहे हैं। आपने सुना कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने नीतीश कुमार पे हमला बोला और कहा कि जब वो एनडीए में थे तब सरकार अच्छे से चला रहे थे, लेकिन जब से वो महागठबंधन में शामिल हुए तब से दबाव में सरकार चला रहे हैं। फिलहाल के लिए हमें दी इजाजत और देखते रहे कलम इंडिया न्यूज। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को। नीतीश कुमार जी को कभी खराब नहीं बोले। हम तो आज भी कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के प्रति मेरी सहानुभूति है, लेकिन नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द जो लोग घेर चुके हैं उनको चाहते ही नहीं कि वो बढ़े, वो चाहते ही नहीं कि राज्य का विकास हो। और नीतीश कुमार जी को इस तरह से प्रेशर में डाले हुए हैं कि नीतीश कुमार जी का बॉडी लैंग्वेज हाव भाव चेंज हो गया। नीतीश कुमार जी ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं जो उनसे हम लोग अपेक्षा नहीं करते हैं। जब नीतीश कुमार जी एनडीए में थे तो हम लोग भी एनडीए में उनके साथ थे और हम लोग शुरू से इस पक्षधर में रहे हैं, लेकिन जब महागठबंधन में आया, महागठबंधन में आने के बाद हम लोग बात किया उनसे कि ये गठबंधन आपके लिए सही नहीं है, आपको सूट नहीं करता है, जिन विचारों को लेकर आप लड़ते हैं। लेकिन वो कहे कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग सब मिल के चलेंगे और हम अपने हिसाब से काम करेंगे, किसी गठबंधन पर हम पर हावी नहीं होगा। हम लोग इसलिए उनके साथ बोलिए। लेकिन जब देख रहे हैं कि जो अत्याचार गरीबों पर होने लगा, जो जिस तरह से पुलिस का दमनकारी नीति हुआ, जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी हावी हो गया, समय समय पर हम लोग जा करके मिल करके हमारे जितने माननीय विधायक हैं सब लोग मिल करके उनको बताने लगे। लेकिन हम देखें कि अभी उन पर कोई असर नहीं हो रहा। हमसे बड़ी अच्छी की बातें होती थी, सब बात पर सहमत होते थे, लेकिन यही बात जब हम लोग आगे निकल गए, यात्रा निकालने लगे, हमारी पार्टी का बढ़ने लगा, हमारे कार्यकर्ता बढ़ने लगे, गरीबों का सपोर्ट मिलने लगा, सड़कों पर सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आने लगे, तो उनके आसपास के लोगों को लगा कि पार्टी आगे बढ़ जाएगी। इसलिए नीतीश कुमार जी को इधर उधर बातें होने लगी, फिजूल की बातें, जो बातें का कोई तर्क नहीं है, तर्कहीन बातें कर करके हम लोग के पास एक जाल फेंका गया, महाजाल। हमारी पार्टी में मर्ज कर जाओ, मर्ज कर जाने के बाद हम लोग एक हो जाएंगे, हम गरीबों का कल्याण कर देंगे। हम कहेंगे हम अकेले रह के भी तो ही काम कर रहे हैं, हम आपके साथ अकेले रह करके ज्यादा हम कारगर साबित होंगे। हम तो आपको मानते हैं, हम तो मानते हैं कि जंगल राज से आपने इस राज्य को बाहर निकाला है। हम उस नीतीश कुमार को जानते हैं, उस नीतीश कुमार जी को समर्थन किया, लेकिन पुनः जंगल राज के योद्धाओं के साथ मिल जाइएगा, उनके नेताओं के साथ मिल जाइएगा, उनके राज्य के साथ मिल जाइएगा, तो हम लोग तो हर स्तर पर उनको माना करने की कोशिश की है, लेकिन नहीं मानने पर और इस तरह से जो हम लोग को प्रस्ताव आया तो हम उससे अलग हो गए। और अलग होने के बाद हम जाके वार्ता हमारी हुई और वहाँ पर वार्ता हुई माननीय गृह मंत्री जी के साथ, और उन्होंने हम लोग को बताया कि हम आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई के साथ हैं और आपके साथ हम चलने के लिए तैयार हैं। तो हमने सहज कहा ठीक है, हम आपके यहाँ, जब आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई एक है और हम लोग शुरू से इस विचारधारा में हैं, तो हम लोग साथ बोलिए, बाकी आने वाला समय। नमस्कार, मेरा नाम गरिमा है। मैंने इस बार यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है और मैंने अपने इस जर्नी में परफेक्शन आईएएस से आंसर राइटिंग के दौरान मदद ली थी और मेंस पर फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मेंस का स्कोर ही आपको इस रैंक तक आगे पहुंचा सकता है। इसके अलावा आई थिंक जो अभी अपकमिंग प्रीलिम्स है उस पर भी आपको काफ़ी फोकस करना चाहिए, बट अल्टीमेटली जो गेम चेंजर होगा वो आपके लिए वो आंसर राइटिंग फॉर मेंस ही होगा। तो आपके पास एक बहुत ही एक्सपर्ट गाइडेंस है परफेक्शन आईएएस के अंदर, आई थिंक, एंड मेंस पर फोकस करना इज वेरी इम्पॉर्टेंट।